तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कितना, 3 बड़े बड़े ग्रुप क्या है, क्राउडेड है। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन, ठीक है, मोर क्राउडेड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना मुश्किल होगा, समझ पा रहे हो। ये जो कार्बन है वो क्या है, लेस हिंडर्ड है, लेस क्राउडेड है, छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, तो बहुत इजीली क्या हो जाएगा, इस पे अटैक कर लेगा। तो मैं रेट क्या बोलने वाला हूँ, रेट के जो ऑर्डर होंगे, SN2 की बात हो रही है, SN1 में अलग हो जाता है। तो क्या सबसे फास्ट क्या होगा बताओ, R1, R2, R3 एंड R4। ये ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। इस तरह से मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला, देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से भी देख सकते हैं, अभी हमने स्टेरिक हिंड्रेंस से देखा, उससे भी देख सकते हैं। देखो सपोज इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था, अब ये CH3 आपको पता है, CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है, इसको क्या कर रहा होगा, वो कम कर रहा होगा। क्लियर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसके पास होगी, पार्शियल पॉजिटिव का मतलब यही है कि जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जिनके पास होगा रेट उन्हीं का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इनके पास है, क्यों, चूंकि इनको देने वाला कोई नहीं है। हाइड्रोजन क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है, हाइड्रोजन नहीं दे सकता। यहाँ पे 3 CH3 लगे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएटेड बाय Cl which is fulfilled by 3 of methyl group, और यहाँ पे no any methyl group, that's why highest electron deficient carbon, that's why R1 is fastest of this SN2 reaction। क्लियर। ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको रेट, पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रेट कंपेयर करने हैं ना, और दूसरे वाले में ये बताना है कि कौन से कंपाउंड में SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है ना, किस किस में पॉसिबल होगा। ये सिंगल कंपाउंड है, इसमें से वजह से फर्स्ट में हो सकता है क्या, SN2, ठीक है। अगर हो सकता है तो यस टिक करना है, नहीं हो सकता है तो नो टिक करना है, और इनमें तो कंपैरिजन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो तो इसमें वही चीज़ है, आप अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो इसमें हम किसका ज़्यादा होगा, बी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद सी और ए। एनी डाउट, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शियरी है। तो आपने हाँ आपने उसमें देखा था ना आप, ये वाला, ये वाले में भी देख सकते हो, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था, तो रेट क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो ऐसे करके भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही चीज़ें हैं, आपको हर बार क्या करना है, पार्शियल पॉजिटिव चेक कर लेना है, यहाँ पे लिख के। यहाँ पे बड़े ग्रुप हैं, प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई है, ठीक है ना। ज़्यादा प्लस आई किस में मिलेगा, सेकंड वाले में, जिससे इसकी पार्शियल पॉजिटिव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेट किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट का। स्टेरिक हिंड्रेंस में देख सकते हो, ये ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड है, ठीक है ना। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड में क्या होगा रेट, बताओ थर्ड का। हाँ सी का सबसे ज़्यादा, उसके बाद, उसके बाद ए का, यस, CAB। वही है अगेन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देख लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग -M होता है, और ये भी -I होता है, और ये भी -I है, ठीक है ना। बट ये तो उल्टा क्या है, +I।
प्लस आई से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है प्लस आई से कम हो जाती है। तो इस पे बहुत कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी ड्यू टू माइनस आई ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सी पे होगा, ठीक है। अगेन फोर्थ में भी वही चीज़ें हैं, ये क्या है, डबल बॉन्डेड है, वैसे भी पीएच क्या होता है, माइनस आई, और ये क्या है, प्लस आई। इस कार्बन के बारे में सोचो, माइनस आई से पार्शियल पॉजिटिव इंक्रीज होगी, रेट इंक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो, सब पे सेम ग्रुप हैं, बस लिविंग ग्रुप चेंज हो रहे हैं, सिर्फ इतना ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। ये पिछले में भी बता रखा हूँ आपको कि यहाँ पे जितना अच्छा यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, जितना जल्दी ये निकलेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो और उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, अगर हमें लिविंग ग्रुप कैरेक्टर देखना है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ, F माइनस बनेगा इससे, इससे क्या बनेगा, Cl माइनस, इससे Br माइनस, और इससे I माइनस। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर याद है आपको, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होता है, सबसे अच्छा, हाँ, तो वही रेट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसका यूज होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि लिविंग ग्रुप, सिंपल सी बात है ना यार, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है भाई। न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, कोई कोई लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा तो रेट उसका फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और कोई मैटर नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो 5 क्वेश्चन इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SN2 किस में होगा, हाँ बोलो। रेजोनेंस में, ठीक है। अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जीओसी में ये आप जानते हो कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे, Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो, वो जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा था वो अब डबल बन चुका है, तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होता है, ना कि सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता, तो ए में कभी नहीं होगा। रीजन वही है इसका, रीजन क्या है, रीजन है कि आपके पास अराइल हाइलाइड में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है ना। मतलब ये Cl क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए इसको नहीं जाने देगा। जाने किसको देगा, यहाँ देखो, Cl कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं। रेजोनेंस कहाँ होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम पे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट आप ये कह सकते हो कि अराइल हाइलाइड में कभी भी क्या नहीं हो सकता, SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। दूसरा भी वही है, सेम है क्वेश्चन, फर्क इतना है कि इसको अराइल बोलते हैं और इसको विनाइल बोलते हैं। यहाँ भी लॉजिक सेम है, ये लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्लोरीन, इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते, तो दूसरा भी आपका नहीं होगा। क्लियर है बात। जब भी क्लोरीन एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उनके लोन पेयर, तब आप उसको हटा नहीं सकते, SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। थर्ड में क्या लॉजिक है, थर्ड क्या लगता है, होगा नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा। दो रीजन है इसके, एक तो फ्लोरीन देखो पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, पुअर लिविंग ग्रुप है, एक तो इसलिए नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CS, सॉरी कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत कम है, ये इसको देख के आपको ये लगेगा, इसको देख के ये लगेगा कि रेट बहुत फास्ट होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये निकलना ही नहीं चाह रहा। देखो, अभी आपको अभी रेट नहीं पूछा है, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क यही है
कि इसमें रिलेटिव रेट है, तो रिलेटिव रेट में तो किसी को कम बोल सकते हैं ना। जैसे रिलेटिव रेट में ये टर्शियरी का देखो बहुत कम हुआ था कि नहीं, सबसे कम हुआ था। तो इसको पूछेगा तो बोलेंगे यस SN2 हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी रेट बहुत स्लो होगा लेकिन होगा, लेकिन यहाँ तक आते आते बिल्कुल नहीं होगा। तो वही बात है यहाँ पे, वही सेम क्वेश्चन है कि इसमें तो होगा चूंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन मैं अगर ऐसा दे लेता इस तरह से, फ्लोरीन टर्शियरी भी होता तो हो जाता। समझ रहे हो, अब बात रिलेटिव की हो रही है, वैसे तो सब में रेट बहुत कम होगा, लेकिन जब रिलेटिव बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप करेक्टर, तो इस तरह से रेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ नहीं होने का जो लॉजिक है वो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप, रीजन लिख लो पुअर लिविंग ग्रुप। इससे इससे कुछ बेटर कंडीशन हो सकती है क्या, जिसके पास आपके पास कार्बन में भाई प्राइमरी से कम थोड़ी ना कुछ होगा। यहाँ पे इससे फेवरेबल कंडीशन किसी न्यूक्लियोफाइल के लिए हो ही नहीं सकता था। ठीक है ना, अब यहाँ पे फ्लोरीन है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो जब ये जाएगा नहीं तो यहाँ कोई आएगा नहीं। अब यहाँ पे आप कोई भी एटम ले लो, CH3 ले लो, ये सारे चीज ले लो, तो जब H के पास नहीं हो रहा था तो CH3 में कहाँ से होगा बताओ। ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, फ्लोरीन का नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, तो ब्रेड्स रूल का वायलेट हो जाता है। ठीक है ना, और दूसरा रीजन ये भी है कि sp3 कार्बन है। पहले बताने दो फिर पूछ लेना ना। डी में ब्रिज हेड कार्बन है, इसके दो रीजन है नहीं होने के। ठीक है, ब्रेड्स रूल होता है एक, ब्रेड्स रूल जानते हो क्या होता है, ब्रेड्स रूल ये होते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये sp3 है, sp3 कार्बन का एंगल कितना होता है 109। अब आप देख रहे हैं ये आपको लगता है कि 109 कभी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेड्स रूल वायलेट हो रहा है। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी ना तो SN1 करता है ना ही SN2 करता है, SN1 जब करेगा तब देखेंगे, बट अभी इसका यही है कि ब्रेड्स रूल वायलेट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है कि ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन आप जानते ही हो पॉजिटिव चार्ज उसकी कम हो जाती है चूंकि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, तो ये भी कभी भी SN2 रिएक्शन, तो ये भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो सारे ही क्वेश्चन वही है, ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है, ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है, और ये भी, इन सब में क्या है, ह्यूज स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू ह्यूज स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 रिएक्शन इन सब में भी